DILR is something that's gonna break your moral like anything. बहुत सारे बच्चे अभी DLR को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगे एंड आपको लगेगा कि भाई DLR मुझसे नहीं होगा, बट यू हैव टू बी इन द गेम. गेम छोड़ नहीं सकते. सो नंबर 1, स्टार्ट विद अरेंजमेंट. ठीक है. अब कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे अरेंजमेंट पता नहीं आएगा नहीं आएगा, सब कुछ नया आएगा, अलग अलग आएगा. कुछ मेंटर में देखता हूँ कोचिंग वाले कहते हैं 50% नया आता है, 50% पुराना आता है. इतना बेवकूफ बनाते हैं ना बच्चों को. सीरियसली भाई, 50% नया आता है, 50% पुराना आता है, मतलब क्या? पूरा DLR का पेपर ही नया आता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पुराना उठा के डालते हैं. इस साल कुछ बच्चे बोल रहे थे 1 या 2 सेट कॉपी पेस्ट हुए थे, वो नसीब था बच्चों का. इजी आ गया पेपर, आ गया. बट अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं अपनी तरफ से अगले 10 दिन में अगर मैं अरेंजमेंट करता हूँ, सिर्फ अरेंजमेंट अगर मैं करता हूँ, एंड मुझे लगता है अरेंजमेंट मोस्टली हर साल आ ही जाता है. अगर मैं अपनी एफर्ट्स मारता हूँ कि मैंने अरेंजमेंट की कंसेप्ट सीख ली, मैंने अरेंजमेंट के पॉसिबिलिटीज सीख ली, एंड मैंने अरेंजमेंट के बेसिक लेवल के सेट्स निकाले. 10 से 12 दिन दो आप अरेंजमेंट, या आप 2 वीक दो, 20 दिन के 10 दिन या 12 दिन आप अरेंजमेंट को दो. लेवल 1 बेसिक समझो, लेवल 2 उसमें क्या फंडे आते हैं वो समझो, लेवल 3 अंडरस्टैंड करो कॉम्बिनेशंस, कि एक अरेंजमेंट वाला जो सेट है उसको किस लेवल पे घुमाया जाता है. नाउ दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विद मेजर स्टूडेंट्स इन द कंट्री. हमारी पढ़ाई करने की आदत पता है क्या है? क्वेश्चन उठाया, रीड किया, समझा, नहीं समझा, क्लिप किया, आंसर देख लिया. ऐसी पढ़ाई नहीं होती कैट की. एटलीस्ट जो बच्चे एवरेज है, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई नहीं होती कैट. और अभी आप मानोगे कि ये सही बोल, बिकॉज ऐसी कैट तुम कभी सीख नहीं पाओगे. क्यों नहीं सीख पाओगे? बिकॉज कैट का पेपर आपको नया दिखेगा, हर क्वेश्चन नया आएगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है उसके ऊपर, तो आप वो क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाओगे. इसलिए एवरेज बच्चे एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते. और मैं देखता हूँ एक बेबी IIM जाने वाला बच्चा वेलिंगकर या दालमिया में जाके अपना MBA करता है. सो अरेंजमेंट में उठाऊंगा, मैं उसके ऊपर समय दूंगा, मैं उसके सेट्स देखूंगा, और वो सेट देख के मैं सॉल्व नहीं करूंगा. फर्स्ट टाइम कैट टेकर, रिमेंबर, solving is not the solution, understanding is the solution. So I would keep that set right in front of me and I'll spend 30-40 minutes on to it. और फिर मैं देखूंगा कि ये सेट किस तरीके से बनाया है, इसको घुमाया कैसे है. Because at the end of the day it is aptitude, it is based with analytical skills. अगर हमारे पास analytical skills ही नहीं है तो क्या घंटा करेंगे पेपर में? तो हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट दिया, सॉल्व किया, आ गया. नहीं, रुक और आधा घंटा स्पेंड कर, देख वो अरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसे घुमाया है, उसकी वो ब्यूटी देख. फिर तुम फोड़ोगे कि हाँ अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया जाता है. ओके, अरेंजमेंट का ये लेवल भी आता है. सो व्हेन यू डू दैट काइंड ऑफ सेट्स, गो बैक टू 10 साल का PYQ. सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है. लेजर फोकस्ड अप्रोच, only arrangement, and understand, you solve it, no doubt about it, don't look at the solution, solve it. If you can't solve it, understand that why the hell I can't solve this monster. मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ? अच्छा, मेरे को लगता है कि आंसर ये होगा, पर गलत जा रहा हूँ. सोल्यूशन देखा, अच्छा 10 स्टेप है, 10 में से 5 मैंने सही करी, 6 स्टेप में मैं गड़बड़ा गया. मैं क्यों गड़बड़ा गया? You need to ask yourself this question, मैं क्यों गड़बड़ा गया? अब आप बोलोगे सर इतना समय देगा कौन, ये 10 सेट लगाएगा कौन, इतना एनालिसिस करेगा कौन, इतना टाइम किसके पास है? 120 दिन में कैट की एग्जाम है. मेरे भाई 120 दिन बहुत ज्यादा है. तूने अगर 10-12 दिन में अरेंजमेंट में गॉड लेवल ला दिया, और अगर अरेंजमेंट का क्वेश्चन या सेट तूने D-Day पे उठाया, तेरा काम हो गया. तेरा एक सेट में तेरा कट ऑफ निकल गया. उसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत करना जरूरी है. तुम ऊपर पढ़ाई करोगे ग्रेजुएशन के जैसा, कैट नहीं होने वाला. मैं आपको रियलिटी इसलिए बता रहा हूं बिकॉज़ मैं चाहता हूं आपका कैट हो. सो मेक श्योर दैट यू स्पेंड सम टाइम ऑन इट. बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उतना ही करो जितना जरूरी है. यू विल बी सॉर्ट, राइट? अब एक और चीज हम पकड़ के चलते हैं. बट सर मान लो अरेंजमेंट आया और वो मेरी औकात के बाहर आया, तो 80% बच्चे, 85% बच्चों को पता ही नहीं अरेंजमेंट का सेट उसके औकात के बाहर है. वो अरेंजमेंट का सेट लेता है, 20 मिनट उसके ऊपर बर्बाद करता है, बाद में वो पेपर को गिव अप करे. कौन सा सेट मुझे आता है, इससे कई गुना ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कौन सा सेट मुझे नहीं आता है. If you know it, you will crack CAT examination for sure. So you pick up arrangement, short thing. उसके साथ you pick up roots and networks if you want. उसके बाद you can pick up anything, scheduling if you want, selection if you want. So to see folks, आपके डैशबोर्ड पे ये सब चीजें अपलोडेड है. Taught by Gaurav sir, taught by Shanky sir. All these things are uploaded with proper approach, set selection. कहाँ गलत जाओगे, कहाँ सही चीजें करनी है, क्यों उठाना है, क्यों छोड़ना है, सब चीजें आपको बताई गई है. आपकी पढ़ाई इसी लेवल पे होनी चाहिए. गाइस, आपको लगता है कि हमने जो पहले आपने जो पढ़ा 1 घंटा 2 घंटा, इज दैट गिविंग यू रिजल्ट्स नाउ? इफ यू कैन टेल मी ऑन द चैट बॉक्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी. बट अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे, भले आप ज्यादा समय बिताओगे, बट आप उसमें शॉर्ट आंसर लेके आओगे. दिस इज माई स्ट्रेटेजी फॉर DILR. ठीक है, जो करना है
डेप्थ में कर, घाई गड़बड़ मत कर, तेरे पास बहुत समय है। क्योंकि दो चीजें हैं, देख तू जितना डीएलआर करना चाहता है तू उतना कर, वो फिर भी कम ही है। तो अगर वो कम है तो मैं फिर अरेंजमेंट करता हूँ, मैं सिलेक्शन करता हूँ, मैं शेड्यूलिंग करता हूँ, मैं रूट से नेटवर्क करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ। एटलीस्ट ये तो मुझे पता है ना कि भाई इसमें से आने के चांसेस है। अब जो रति महारती है, आईआईटी वाले, एनआईटी वाले, भाई वो अलग जनता है। उनके सामने तुम कुछ भी डीएलआर का सेट फेंको, वो फोड़ के आएंगे, बिकॉज उनकी मास्टरी है उसके ऊपर। अब उन लोगों ने जो 15 साल में सीखा है, हम वो लोग 120 दिन में नहीं सीख सकते। तो हमारे पास कहीं ना कहीं वो एक कंस्ट्रेंट है। सो योर टारगेट इज 1 सेट या 2 सेट।